हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल किडनी इन्फो में। मेरा नाम है ललित और मैं एक किडनी वॉरियर हूँ। आप में से कुछ लोगों को पहले से पता होगा कि मैं कुछ टाइम पहले किडनी प्रॉब्लम को फेस कर रहा था और अभी हाल ही में 20 मई 2025 को मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ स्पेशली, जो लोग किडनी फेलियर की प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, जो लोग डायलिसिस पर हैं और जिन्हें डॉक्टर ने किडनी ट्रांसप्लांट करवाने की सलाह दी है। तो वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। आपको बहुत बढ़िया जानकारी दूंगा दोस्तों। और भाई, जिन लोगों के नोन में कोई ऐसा बंदा है जिसको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी फेलियर है, तो वो लोग भी देखें ताकि आप लोग उसे बता सकें। तो भाई, मैं बताने ये आया हूँ कि किडनी ट्रांसप्लांट से पहले मेरी लाइफ कैसी थी और अब किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद मेरी लाइफ कैसी है। ठीक है, तो ये मैं आपको बताने आया हूँ। इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि किडनी ट्रांसप्लांट कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए। तो भाई, बात कर लेते हैं पहले की। पहले के फेस में दो चीजें आएंगी: किडनी खराब होने से पहले का टाइम और किडनी खराब होने के बाद जब मैं डायलिसिस कर रहा तब का टाइम। तो पहले की बात करते हैं, जब मेरी किडनी खराब नहीं थी, मुझे नहीं पता था, तो उससे पहले ना दोस्तों, मेरी जो लाइफ है ना, बहुत ही ज्यादा पजल्ड लाइफ थी। किसी चीज का कोई टाइम टेबल नहीं था। बहुत ही खराब लाइफ स्टाइल था मेरा। ना सोने का टाइम, ना उठने का टाइम, ना खाना खाने का टाइम, ना नहाने धोने का कोई टाइम। किसी चीज का कोई भी मेरा टाइम फिक्स नहीं था भाई। कभी कभार ना ऐसा होता था, देखो मैं साफ साफ बता रहा हूँ, मेरा ना काम भी देखो घर पे ही था। कोविड के बाद से हमारा वर्क फ्रॉम होम हो गया था, मैं ऑफिस भी नहीं जाता था। तो ये मेरा भाई देखो, कंप्यूटर लगा हुआ है, यहाँ पे सिस्टम है, मैं यहीं पर अपना काम करता था और यहीं पास में मेरा बेड लगा हुआ है और यहीं मैं लेटा रहता था। काम होता था, काम का टाइम होता था, मैं बेड से उठकर अपनी चेयर पर आ जाता था और काम करता था। काम खत्म हो जाता था, मैं वापस अपने बेड पर चला जाता था। और मेरी कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं थी। मैं पैदल भी बहुत कम चलता था, ना के बराबर। खाना भी मेरा बहुत ज्यादा अनहेल्दी था। और उस टाइम पे एक प्रॉब्लम होती थी काफी, कि जब खाना वगैरह खा लेते थे ना, या ना भी खाया हो, पेट हमेशा ना ऐसा रहता था, ब्लोटनेस रहती थी कि पेट भरा भरा है यार, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, अजीब सा हो रहा है, ऐसा लगता है कि पेट साफ ही नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन रहता था। काफी लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो भाई, ये सब प्रॉब्लम्स थी किडनी खराब होने से पहले। फिर 2022 में जब मुझे कुछ सिम्टम आने लगे थे, जैसे कि भाई, मैं खाने का तो वैसे बहुत शौकीन था, अब भी शौकीन हूँ, लेकिन 2022 में ना मेरे साथ क्या हुआ था, जब जब 2022 शुरू हुआ था, जैसे खाना वगैरह कुछ बनता है ना, उसकी खुशबू उड़ती है, तो मुझे ना खाने की खुशबू से ही उल्टी का मन होने लगा। उल्टी का मन हो जाता था। फिर धीरे धीरे मुझे ना भूख लगना कम हो गई, भूख ही नहीं लगती थी, और मेरा वेट भी कम होने लगा था। और भाई, खाना खाने के लिए तो एक बार ऐसी नौबत आ गई थी ना, जब किडनी, मुझे पता चला था कि किडनी खराब है, उससे कुछ दिन पहले की बता रहा हूँ, ऐसी नौबत आ गई थी कि खाना मैं खाता था और खाते ही मुझे 1 मिनट भी नहीं लगता था, उल्टी हो जाती थी। और भाई, बॉडी में खुजली वगैरह बहुत होती थी, ये भी सिम्टम आता था। बॉडी में खुजली होती थी, रात के टाइम पे पेशाब बहुत ज्यादा आता था, बार बार मुझे जाना पड़ता था। थकान रहती थी, हमेशा एनर्जी रहती ही नहीं थी बॉडी में। वैसे तो मैं पैदल ज्यादा चलता नहीं था, मगर कभी कभार चल भी लेता था ना, तो बहुत ज्यादा मैं थक जाता था। या अगर मैं बाइक भी चला रहा हूँ ना, धूप में चला रहा हूँ, तो भी मेरी सांस फूल जाती थी। मैं बहुत ज्यादा थका हुआ फील करता था, एनर्जी तो बॉडी में बिल्कुल रहती ही नहीं थी। वेट भी कम होता जा रहा था। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप मेरी फर्स्ट वीडियो देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा मैंने कितनी गलतियां करी है जिससे मुझे ये प्रॉब्लम आई है। और आप वो वीडियो देखोगे तो भाइयों, आप वो गलतियां मत दोहराना, आप वीडियो जरूर देखना। तो भैया, इतनी प्रॉब्लम्स आती थी ना मुझे, क्रैम्प्स आते थे मेरी बॉडी में, बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आते थे, जिसको कहते हैं नस पे नस चढ़ जाना। ये चीजें अधिकतर लोगों के साथ होती है रात को सोते समय, कभी पानी की वजह से या किसी और चीज की वजह से। भाई, मैं तो बाइक भी चला रहा होता ना, कभी दूर से कहीं से आ रहा हूँ, तो बाइक चलाते चलाते भी हाथों में क्रैम्प आ जाते थे मेरे। और हाथों में तो जल्दी से किसी के आते भी नहीं है। तो भाई, बाइक चलाते हुए भी क्रैम्प आ जाते थे, पूरी बॉडी में खुजली रहती थी, और जो मेरी स्किन है पूरी रूखी रूखी हो गई थी, सूखी सूखी हो गई थी, खुजली रहती थी हमेशा। फिर भाई, ऐसे चलता रहा, एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई। इसके ऊपर मैंने बता रखा है कि मुझे कैसे पता चला और कब पता चला मेरी किडनी खराब हुई है, वीडियो आप देख लेना। फिर भाई, एक दिन मेरी तबीयत खराब हुई तो मुझे पता चला जब किडनी खराब है। फिर मैं आया डायलिसिस पर। डायलिसिस पर आ गया, तब भी लाइफ में कोई अच्छा खासा सुधार आया नहीं। बस एक चीज ये हुई कि जो मेरा अनहेल्दी खाना था या बाहर का खाना था, वो बंद हो गया। क्योंकि जो किडनी पेशेंट होते हैं, डायलिसिस पर होते हैं, उनको बहुत ज्यादा बंदिशें होती हैं खाने पीने की। खाना तो छोड़ो यार, यहाँ तक कि पानी की भी बंदिश होती है।
1 लीटर से ज्यादा एक दिन में पानी नहीं पी सकते। बहुत मुश्किल से वो दौर गुजरा है डायलिसिस वाला। हर हफ्ते में मुझे 2 बार ही सुबह सुबह उठ के घर से जाना पड़ता था डायलिसिस के लिए। भाई आपने कैनोला देखा है जो ग्लूकोज वगैरह चढ़ाने के लिए हाथ में लगाते हैं नस में, उसको ना आप 5 गुना कर लो। इतनी मोटी निडल होती है, इतनी मोटी सुई होती है डायलिसिस की, वो 2 लगती थी, एक ब्लड जाने के लिए, एक ब्लड आने के लिए। हर हफ्ते में 2 बार मेरी डायलिसिस होती थी। और अभी जब किडनी ट्रांसप्लांट से पहले का कुछ समय था, 3 से 4 महीने का, तब तो मेरी हफ्ते में 3 डायलिसिस होने लगी थी। तो भाई सुबह सुबह उठकर जाना पड़ता था घर से, और खाने की इतनी बंदिशें थी, पानी की इतनी बंदिशें थी, दवाइयां इतनी चलती थी, एनर्जी बॉडी में बिल्कुल रहती ही नहीं थी। डायलिसिस के समय जब डायलिसिस मेरी हुई शुरू, तो डायलिसिस होने के बाद जैसे उल्टी होना, उल्टी का मन होना, बॉडी में खुजली रहना, ये चीजें तो मेरी बंद हो गई थी। मगर कुछ चीजें हैं जो फिर भी थी मुझे, जैसे कि वीकनेस रहना, बॉडी में क्रैम्प्स आना, ये डायलिसिस के समय भी होते थे। और भाई डायलिसिस के समय ना एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, पानी की हमें बंदिश होती है कि पानी ज्यादा पीना नहीं है। लेकिन यार आपको पता ही है गर्मी कितनी पड़ती है, भाई बंदा प्यास प्यास में ना पानी यार पी लेता है, मैं भी पी लेता था। तो भाई इतनी प्रॉब्लम आती थी ना, बॉडी में पानी जमा हो जाता है, क्योंकि यूरिन तो हम लोगों को आता नहीं है, अगर आता भी है तो बहुत कम आता है, यूरिन पास होता नहीं है, वो गंदा पानी ना बॉडी में जमा होता रहता है। और कभी कभार वो पानी ना भाई हमारे सांस लेने के लिए जो फेफड़े होते हैं ना उसमें भी भर जाता है। ठीक है, तो कभी कभार मेरी छाती में पानी भर जाता था। अभी ट्रांसप्लांट से पहले जनवरी की बात कर रहा हूँ 2025 में, भाई मुझे इतनी प्रॉब्लम हो गई थी ना, मेरी छाती में पानी आ गया था, मेरी खांसी ठीक नहीं हुई भाई 2 महीने तक। 2 महीने तक मैं इतना परेशान रहा हूं ना, मैं बैठा बैठा, ये जो टेबल है ना मेरा, यहाँ पे ऐसे सर रखकर, यहाँ पे ऐसे सर रखकर मैं सोता था, मैं लेट भी नहीं पाता था, क्योंकि लेटते ही वो पानी और ऊपर चढ़ता था। 2 ढाई महीने मैंने ऐसे निकाले हैं भाई। रात रात को मैं अपनी वाइफ को उठाता था कि उठ जा उठ जा, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, वो भी मेरे साथ उठती थी, परेशान होती थी। भाई बहुत परेशान हुआ हूँ। डायलिसिस में ये प्रॉब्लम सबको आती है भाई, क्योंकि पानी पी लेते हैं लोग, मैं भी पी लेता था। छाती में पानी भर जाता है ना भाई, बंदा ना लेट पाता है ना कुछ नहीं कर पाता है। 2 ढाई महीने मैंने ऐसे निकाले हैं। अब भाई जब ट्रांसप्लांट हो गया है ना, तो वो प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब यूरिन आता है अच्छे से खुल के आ रहा है, तो अब पानी जमा होने की कोई दिक्कत नहीं है, अब आराम से सो पाता हूँ, कोई बेचैनी नहीं रहती शरीर में। डायलिसिस के समय तो भाई बेचैनी इतनी रहती थी ना, इतनी बेचैनी रहती थी भाई, नींद ही नहीं आती थी। सुबह 8-8 बज जाते थे, 9-9 बज जाते थे, नींद नहीं आती थी। बहुत बुरा हाल था भाई डायलिसिस के समय। भाई डायलिसिस बहुत मुश्किल चीज है यार, एक तो शरीर का भी नुकसान होता है, बहुत बहुत ज्यादा पेनफुल है डायलिसिस। पेनफुल मतलब कि ऐसा नहीं कि बॉडी में कहीं दर्द होता है डायलिसिस कराते हैं, ऐसा पेनफुल नहीं। पेनफुल मतलब कि यार बहुत मेहनत है, बहुत ज्यादा, बंदा थक जाते हैं करते करते यार। डायलिसिस पर जाना, हर हफ्ते इंजेक्शन वगैरह खरीद कर लाना, इंजेक्शन लगना, दवाइयां लेना, डॉक्टर से मिलने जाना, डाइट की बहुत ज्यादा बंदिश, पानी वगैरह पीने की बंदिश है भाई, हर चीज में बंदिश ही बंदिश थी। बंदा हुआ था, बंदा कहीं घर से जा नहीं सकता, रिश्तेदारों के घर आ नहीं सकता, क्योंकि डायलिसिस पे जाना होता है। तो भाई बहुत प्रॉब्लम थी। और पैसों का तो भाई पूछो मत, किडनी ट्रांसप्लांट से ज्यादा महंगा डायलिसिस होता है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा वीडियो में, ठीक है। तो भाई डायलिसिस का टाइम भी हमने जैसे तैसे ही निकाला। फिर उसके बाद अब मेरा हुआ किडनी ट्रांसप्लांट 20 मई 2025 को। तो अब की लाइफ में आपको बताता हूँ कैसी चल रही है। भाई झूठ नहीं बोलूंगा, सच बोल रहा हूँ। अभी की लाइफ ना मेरी पहले के मुकाबले यार बहुत अच्छी लग रही है मुझे। पर्सनली मुझे अब मेरी लाइफ बहुत अच्छी लग रही है। अब क्या हुआ है, जब से मैं ट्रांसप्लांट कराने के बाद हॉस्पिटल से घर पे आया हूँ, सबसे पहली चीज मेरा ना टाइम टेबल बन गया है भाई। मैं सुबह क्या कहते हैं 7:30 से लेके 8 बजे के बीच में, सुबह 7:30 से लेके 8 बजे के बीच में उठ जाता हूँ, और उठते ही मैं पानी पीना शुरू कर देता हूँ, जो कि हमें किडनी वालों को बहुत ज्यादा पीना होता है, जिनका ट्रांसप्लांट हो रखा होता है या जिसको स्टोन की प्रॉब्लम होती है। तो मैं सुबह उठते ही पानी पीना शुरू कर देता हूँ। जब मैं पानी पी लेता हूँ अच्छा खासा, तो उसके बाद मैं अपना मास्क वगैरह लगाकर बाहर ही अपने घर के बाहर बरामदे में टहलने जाता हूँ। रोज सुबह टहलने जाता हूँ, मैं थोड़ी देर टहलता हूँ। तो जो पहले की प्रॉब्लम थी किडनी ट्रांसप्लांट से पहले की, कि पेट ऐसा भरा भरा सा रहता था, ठीक है, कुछ खाने का मन नहीं करता था, ऐसा लगता था पेट भरा हुआ है, ब्लोटनेस हो रही है, या पेट साफ नहीं होता था। तो भाई अब सुबह सुबह पानी पीने के बाद, टहलने के बाद मैं अच्छे से फ्रेश हो लेता हूँ, कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। फ्रेश होने के बाद अब पहले मेरी आदत क्या थी कि भाई नहाना धोना सब चीज गया भाड़ में, पहले पेट पूजा।
अब यार ऐसा हो गया है ना, जबकि अभी 29 दिन हुआ है मेरे ट्रांसप्लांट को सिर्फ, अब मेरे को ऐसा हो गया है कि बिना नहाए ना चाय पीने का भी मन नहीं करता है। भाई मैं अपना सुबह उठ के पानी वगैरह पी के टहल कर अपना फिर फ्रेश वगैरह होकर नहा धोकर मैं अपने रूम में आता हूँ। फिर मैं अपनी खाली पेट की शुगर वगैरह टेस्ट करता हूँ और फिर मैं नाश्ता करता हूँ। नाश्ते का टाइम भी मेरा फिक्स हो गया है, 8:30 से 9 बजे के बीच में मैं नाश्ता कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे 9 बजे दवाई लेनी होती है। ये टाइम मेरा फिक्स हो चुका है, टाइम टेबल बन चुका है। नाश्ता करने के बाद मैं अपनी दवाई वगैरह लेता हूँ। फिर उसके बाद कुछ चीजें और मुझे मेजर करनी होती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गया, फीवर वगैरह, ये सब चीजें नोट करनी होती है, तो मैं ये कर लेता हूँ। उसके बाद मैं पानी वगैरह पीता हूँ फिर से। और अभी वर्क का लोड तो लेना नहीं है, काम अभी मैं करता नहीं हूँ। फिर अगर मेरे को नींद आती है, सोना होता है, तो मैं थोड़ा सो जाता हूँ। नहीं तो यार देखो, मैं घर में अपनी वाइफ की हेल्प करता हूँ किचन में। मुझे खाना वगैरह बनाना भी आता है, और मेरी वाइफ इस टाइम पे काम करने के लिए अकेली है, क्योंकि मुझे किडनी दी है मेरी मम्मी ने। और मम्मी की तबीयत अभी थोड़ी सी बेटर नहीं है, मेरी तो ठीक है, मम्मी को भी पेन वगैरह है, तो मम्मी अभी इतना काम नहीं कर पा रही है, वाइफ को अकेले करना पड़ता है, तो मैं उसकी हेल्प करा लेता हूँ या मैं सो जाता हूँ। फिर भाई दोपहर का भी मेरा खाने का टाइम फिक्स हो गया है, मैं 1:30 से 2 बजे के बीच में खाना खा लेता हूँ। ठीक है। और खाने से याद आया कि अब मैं तो आपको एक चीज बताता हूँ। पहले मैं बहुत अनहेल्दी खाना खाता था, ऑयली फूड, फ्राई फूड, मैदे की चीजें, ये सब। अब भाई मेरा ना अनहेल्दी खाना बिल्कुल बंद हो चुका है। अनहेल्दी खाना मैं नहीं खाता हूँ, अब मैं बहुत हेल्दी खाना खाता हूँ। आपने मेरे इंस्टाग्राम की वीडियोस में, यूट्यूब शॉर्ट्स में देखा भी होगा। अब मैं बहुत हेल्दी खाना खाता हूँ, जिसमें काफी कम ऑयल रहता है, काफी कम नमक रहता है, और काफी कम मसाले रहते हैं। और पहले ना जब मैं डायलिसिस पर था, तो उस टाइम पे काफी चीजों की बंदिशें हो गई थी, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, पानी भी नहीं पीना। तो भाई चिड़ा चिड़ा सा रहता था, बहुत बहुत दिमाग खराब रहता था, ठीक से कुछ मतलब खाया भी नहीं जाता था, मन करता था खाने का, भाई नहीं खा पाते थे। अब मेरी ना खाने की बंदिशें खुल गई है, मैं अपने घर में बना हुआ ताजा खाना कुछ भी खा सकता हूँ। और एक चीज भाई, और पहले ना मैं पक्का वाला नॉन वेजिटेरियन था, मतलब 1-2 दिन छोड़ के मुझे नॉनवेज चाहिए होता था, नॉनवेज बहुत खाता था। या फिर दूध से बनी हुई चीज जैसे पनीर हो गया, और डेयरी प्रोडक्ट्स, अंडे हो गए, या फिर दूध की बनी हुई मिठाई वगैरह, शेक वगैरह, ये मैं बता रहा हूँ डायलिसिस से पहले की, ये सब मुझे चाहिए होता था। तो भाई इतना खराब खाना, ये जो जानवरों से आने वाली जितनी भी चीजें हैं ना, मीट वगैरह, अंडे या दूध वगैरह, दही वगैरह, ये सब चीजें अगर आप पढ़ोगे ना इस बारे में, तो हमारे शरीर के लिए ना बहुत हानिकारक है। और हमारे जो इन्वायरमेंट है, और हमारा जो क्लाइमेट है, मौसम है, और जो हमारी प्रकृति है, इसके लिए भी ये चीजें बहुत खराब है। तो ये चीजें ना, नॉनवेज वगैरह अब मेरा बहुत कम हो गया है, बहुत कम हो गया है। ठीक है। मैं ना वेज खाना ज्यादा खा रहा हूँ, और मैं जो चीजें नहीं खाता था ना पहले, जैसे कि लौकी हो गया, बैंगन हो गया, और भाई आपका सीताफल, कद्दू जिसे कहते हैं, जितनी भी मतलब हरी सब्जियां हैं काफी सारी, मैं नहीं खाना पसंद करता था। अब मैं ये सब भी खाने लगा हूँ। और यार पता नहीं क्या हुआ है, सच बता रहा हूँ, अब ना मुझे खाना बहुत टेस्टी लगने लगा है। कुछ भी हम लोग बनाते हैं ना, मैं बनाता हूँ चाहे मेरी वाइफ बनाती है, वेज खाने में, खाना खाने में एक अलग ही मजा आता है, बहुत टेस्ट आता है। क्योंकि पहले तो बंदिश थी, अब बंदिश नहीं है, तो मैं अब उस खाने को एंजॉय करके खाता हूँ बहुत अच्छे से। बहुत मजा आता है भाई अब खाना खाने में। ज्यादातर वेज ही खाता हूँ मैं, और हेल्दी खाना खाता हूँ। ये चेंज आया है मेरी लाइफ में, ये बहुत बड़ा चेंज है भाई। और टाइम टेबल हर चीज का फिक्स हो चुका है। रात का खाना भी मैं 8:30 से 9 बजे के बीच में खा लेता हूँ। ठीक है। हर चीज का टाइम अब टाइम फिक्स हो चुका है मेरा। सोने की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं ज्यादा अभी कुछ वर्कलोड लेना भी नहीं है, ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह करनी भी नहीं है, बस सुबह में थोड़ा टहल लेता हूँ, तो एनर्जी वेस्ट नहीं होती ना, तो यार नींद नहीं आती है जल्दी से, क्योंकि मैं थका हुआ रहता नहीं हूँ। और हाँ भाई, पहले जो मैं फील करता था ना थका थका, अब तो मेरे को ऐसा लगता है मैं, मेरे अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी आ गई है, बिल्कुल बहुत अच्छा महसूस करता हूँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह टहलने, और टहलने के बाद फ्रेश वगैरह भी अच्छे से हो लेता हूँ, कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रही है। पेट अच्छे से साफ हो जाता है, पेट में भारीपन नहीं रहता। अब पानी भी बहुत ज्यादा पीता हूँ, पेट में हल्कापन रहता है, मतलब बहुत अच्छा फील होता है मुझे। मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी ना, बॉडी में क्रैम्प्स आना, स्किन में रूखापन आना, ये सब चीजें ना अब सब चीजें दूर चली गई है भाई, सब चीजें बदल गई हैं। मेरी लाइफ अब पहले से बहुत बेटर हो गई है। मैं अपने आप में ना बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, पहले से भी ज्यादा। जब मेरी किडनी खराब नहीं थी, तो मेरी लाइफ बहुत आलस भरी थी, एक्टिवनेस बिल्कुल नहीं थी बॉडी में, थका थका रहता था।
लेकिन अब किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद, क्योंकि अब मेरा वेट भी काफी कम हो गया है, पहले ना मैं 85 से 90 किलो के बीच हुआ करता था, लेकिन अब मेरा वेट पूरा 60 भी नहीं रह गया है, 58 या 59 रहता है। तो यार काफी अच्छा फील कर रहा हूँ मैं। भाई जिन लोगों का ट्रांसप्लांट होने वाला है ना, जिनको डॉक्टर ने बोला है कराने को, मैं सच बता रहा हूँ, देखो सबको ये बात पता ही है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। भाई किडनी फेलियर का, सीकेडी का कोई इलाज है नहीं है। आप कहीं भी भटक लो, आयुर्वेद में चले जाओ, नेचुरोपैथी में चले जाओ, इलेक्ट्रोपैथी में चले जाओ, होम्योपैथी में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, मैं भी गया था। भाई हो सकता है कि वो कुछ टाइम के लिए आपका क्रेटिनाइन डाउन कर दे, दवाइयों से किस्मत अच्छी हो तुम्हारी हो जाए, मगर ये प्रॉब्लम कभी भी परमानेंटली ठीक नहीं हो सकती भाई। अगर होती ना तो करोड़पति बहुत बैठे हैं दुनिया में, करोड़ों करोड़ों रुपए देने वाले भी बैठे हैं, ठीक है। नहीं होती है भाई ठीक, ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ता है, और ट्रांसप्लांट बहुत सस्ता पड़ता है डायलिसिस से, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, डायलिसिस का खर्चा, एक डायलिसिस कम से कम 2000 की होती है, उसके साथ कम से कम 1000 रुपए के इंजेक्शन चाहिए होते हैं, और महीने की दवाई कम से कम 2 से 2500 रुपए की आती है। डॉक्टर से भी मिलना होता है महीने में 1-2 बारी, तो डॉक्टर की फीस कम से कम 2000 रुपए लगती है। बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं डायलिसिस में, बहुत महंगा पड़ता है भाई, मैं इस चीज को भुगत के बैठा हुआ हूँ। किडनी ट्रांसप्लांट बहुत सस्ता है डायलिसिस से। इसमें शुरू में तो प्रॉब्लम होती है, जब आप ऑपरेशन कराओगे इकट्ठे आपको कुछ लाखों रुपए देने पड़ेंगे, उसके बाद 1 साल तक जो महीने की दवाइयां आती है वो भी काफी महंगी आती है। अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी ना दोस्तों, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि दवाइयों का खर्चा कितना है मेरा, मेरी 1 मंथ की, फर्स्ट मंथ की दवाई कितने की आई है। तो भाइयों दवाइयां थोड़ी महंगी आती है 1 साल तक, उसके बाद नॉर्मल कम पैसों में दवाइयां आ जाती है। और ट्रांसप्लांट के बाद देखो, अब भाई मुझे डायलिसिस पे जाने के लिए सुबह सुबह उठना नहीं पड़ता जल्दी से, कि मुझे 6 बजे उठना पड़ रहा है, 7 बजे उठना पड़ रहा है, फिर मैं डायलिसिस कर जा रहा हूँ। मुझे बार बार जाना नहीं है डायलिसिस के लिए, बार बार निडल नहीं लगवानी है अपनी स्किन में, अपनी वेन्स में। और अब पानी पीने की आजादी है, डॉक्टर ने बोला है जितनी प्यास लगे उससे दुगना पानी भी आप पी सकते हो, जितना मर्जी पानी पियो, पानी ज्यादा ही पीना है। अब पानी की भी छूट मिल गई है। और पहले ना मैं कोल्ड ड्रिंक का बहुत भूखा था भाई, बहुत तगड़ा वाला भूखा कोल्ड ड्रिंक का, मेरी नीयत खराब हो जाती थी कोल्ड ड्रिंक देखते ही, इतनी नीयत खराब थी ना। जब मैं डायलिसिस था कभी कभार तब भी पी लेता था मैं डायलिसिस से पहले, लेकिन अब ऐसा हो गया है ना भाई, कोल्ड ड्रिंक पीने का मन ही नहीं कर रहा है मेरा, कुछ भी अनहेल्दी चीजें खाने का मन ही नहीं कर रहा है। और जितनी भी ड्रिंक्स आती है आपकी, ये जो एनर्जी ड्रिंक्स होती है, या जो ऐसा लगता है हमें कि हमारे शरीर को ठंडक ठंडक देगी, वो जो ड्रिंक्स आती है, बहुत शौकीन था मैं। अब भाई कुछ नहीं मन करता मेरा, नींबू पानी पीने का मैं बहुत शौकीन था, अब भी पी सकता हूँ, डॉक्टर ने अलाउ कर रखा है, लेकिन अब मन ही नहीं करता ज्यादा पीने का ये सब चीजें। अब मैं पानी ज्यादा पीता हूँ, बस उससे मेरा काम चल जाता है। तो भाई बहुत सारी चीजें मेरी सुधर गई है, शरीर में एक्टिवनेस आ गई है, अब आलस नहीं रहता है, थका थका फील नहीं करता हूँ, क्रैम्प्स भी नहीं आते हैं बॉडी में, खुजली भी नहीं होती है, और अब भूख भी अच्छी लगती है, टाइम से लगती है, खाना भी अच्छा खा रहा हूँ, हेल्दी खा रहा हूँ, पेट भर के खाता हूँ, और भाई इंजॉय करके खाता हूँ, सब कुछ खाता हूँ जो घर में बनता है, हेल्दी चीजें, ठीक है भाई। तो इतने सारे चेंजेस मेरी लाइफ में आए हैं, और सच में मैं सच बता रहा हूँ, मेरी लाइफ बिल्कुल बदल सी गई है। तो भाई जिनको ट्रांसप्लांट कराने के लिए डॉक्टर ने बोला है ना, जल्द से जल्द आप करा लो, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। देखो मेरा काम था भाई आप लोगों को बताना, बाकी आपकी मर्जी है कि आप क्या चाहते हो, क्या करवाना चाहते हो। बाकी आगे मिलेंगे अगले वीडियो में, ये मैं आपको बताऊंगा कि मेरी फर्स्ट मंथ की दवाई कितने की आई है, ठीक है भाइयों। चलो ठीक है, मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको भाई जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।